नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे फिर से एक बार आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो हम बात करेंगे डिस्टेंस के ऊपर कि स्कूल से घर तक की दूरी कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो इसको लेकर के डाउट में हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करने से पहले, क्योंकि यदि आपने गलत डिस्टेंस वहाँ पे मेंशन कर दिया है तो इस कंडीशन में आपका जो है बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी जो है गलत हो सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और साथ ही साथ व्हाट्सअप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी तरह के अपडेट्स टाइम पर मिल सके। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। देखिए, डिस्टेंस क्राइटेरिया। सबसे पहले बात आती है कि डिस्टेंस क्राइटेरिया किसके लिए है, किस कोटा किस कैटेगरी के लिए और किसके लिए नहीं है। तो देखिए, सही मायनों में आपको बोलूँ तो डिस्टेंस क्राइटेरिया जो है ये सिर्फ आरटीई कोटा वालों के लिए, यानी राइट टू एजुकेशन कोटा वालों के लिए। बाकी जो भी अदर कोटा इन कैटेगरी वाले हैं उसके लिए डिस्टेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, एक्सेप्ट आरटीई कोटा यानी राइट टू एजुकेशन कोटा। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए डिस्टेंस बहुत मायने रखता है, क्योंकि केवीएस एडमिशन गाइडलाइन के तहत स्कूल से घर तक की दूरी जो आपकी है एज पर आरटी कोटा 5 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर में होना चाहिए अर्बन एरिया के लिए। यानी कि अगर कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल अर्बन एरिया में है, यानी कि शहरी क्षेत्र में है, तो उस स्कूल से घर तक की दूरी आपकी 5 किलोमीटर होनी चाहिए। और यदि कोई स्कूल रूरल एरिया में है तो स्कूल से लेकर के घर तक की दूरी जो है आपका 8 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। जो भी पेरेंट्स आरटी कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। अगर आपने गलत डिस्टेंस भर दिया और यदि आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है तो डिस्टेंस की वजह से आपके बच्चे का जो है दाखिला रद्द कर दिया जाएगा और आपके बच्चे को दाखिला नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो अदर कोटा एंड कैटेगरी वाले हैं, चाहे वो कैटेगरी 1, 2, 3, 4 की बात करें, 5 की बात करें, चाहे जो अदर कोटाज हैं जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी एनसीएल हो गया, या और जो भी कोटा है, डीए कोटा हो गया, एसजीसी कोटा हो गया, तो इनके लिए मैं आपको बता दूं कि इनके लिए डिस्टेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है घर से आपके 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर घर दूर है स्कूल से, तो इस कंडीशन में जो है आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी दाखिला नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर डेली आपका बच्चा 1 घंटा आने के लिए, 1 घंटा जाने के लिए अगर लगाएगा तो बीच में बच्चा पढ़ेगा कैसे। दूसरी बात, अप एंड डाउन में इतना बच्चा ट्रैवल कर जाएगा तो स्कूल में स्टडी करने में उसको दिक्कत आएगी। तीसरी बात कि स्कूल वाले भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर जो है डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण बच्चों को दाखिला नहीं दिया था। पेरेंट्स से बोला भी था कि अगर आपके पास लोकल का कोई एड्रेस है तो आप लेकर आइए, आपके बच्चे को दाखिला मिल जाएगा। लेकिन आपका जो डिस्टेंस है वो मोर देन 20 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर्स है, तो इस कंडीशन में आपको दाखिला नहीं मिल पाएगा। एक और बात, केवीएस की जो गाइडलाइन पिछले साल की है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आरटी कोटा वालों के लिए डिस्टेंस का क्राइटेरिया लिखा हुआ है। अदर किसी कोटा और कैटेगरी के लिए डिस्टेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं लिखा गया है, कोई डिस्टेंस की लिमिट मेंशन नहीं की गई है। लेकिन फिर भी आपने एज अ पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखना है कि स्कूल से आपके घर की दूरी ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर स्कूल से घर तक की दूरी ज़्यादा होगी तो इस कंडीशन में आपको दाखिला मिल पाना मुश्किल हो जाएगा और आपके बच्चे के लिए भी डेली अप डाउन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि अर्बन एरिया के लिए 5 किलोमीटर का डिस्टेंस का क्राइटेरिया है और रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय स्कूल के लिए 8 किलोमीटर रेडियस का क्राइटेरिया रखा गया है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझसे डिस्टेंस को लेकर के पूछा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर चाहे आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो चाहे आप ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हो, इस बात का आपने पक्का ध्यान रखना है कि डिस्टेंस आपने बिल्कुल सही भरना है। बहुत सारे पेरेंट्स ये पूछ रहे थे कि ऑफलाइन मोड में कैसे करेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन जो डिस्टेंस को लेकर के देते हैं वो कैसे देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म भरेंगे ऑफलाइन मोड में, होता क्या है कि क्लास 2 से लेकर के आगे की जितनी भी क्लासेस है उसके लिए ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरे जाते हैं। तो जब आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें सबसे लास्ट वाले पेज पर जो है डिस्टेंस डिक्लेरेशन का एक सर्टिफिकेट होता है, उसके ऊपर आपने डिस्टेंस मेंशन करना होता है। आपको कोई अलग से सर्टिफिकेट बनवा के कहीं से नहीं लाना है।
आपने बस वो लास्ट वाले पेज में ही डिस्टेंस डिक्लेरेशन देना होता है कि आपके स्कूल से घर तक की दूरी कितनी है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और डिस्टेंस सही होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस बहुत मैटर करता है आपके बच्चे के पढ़ाई को लेकर के। क्योंकि अगर ज़्यादा होगा 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर होगा तो इस कंडीशन में आपका बच्चा जो है ट्रैवल करता ही रह जाएगा और पढ़ाई करने में उसको बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि बच्चा आने और जाने में ही थक जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और CS टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा है और साथ ही साथ इन बॉक्स में फेसबुक पे खासतौर पे बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे मैसेजेस किए हैं, जिसके कि मैंने रिप्लाई भी किए हैं। तो प्लीज़ वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।